12 साल विश्वास की विकास और जन कल्याण के 12 साल की ये उपलब्धियां हैं जो आज जनता के सामने रखी गई है। फायदा हमारी आम जनता को, हमारी बहनों को, माताओं को मिल रही है। महतारी वंदन योजना है। हमारे 12 साल जो मोदी जी ने और छत्तीसगढ़ सरकार विष्णु देव साय जी ने जो विकास किया है उस सभी प्रदर्शनी को हमने देखा और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं भारत माता के चलचित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करके चूल्हे में खाना बनाती थी, गोबर के कंडे और लकड़ी जला के वो खाना बनाती थी। तो मोदी जी ने उन्हें धुआं मुक्त भी किया है। आप देख सकते हैं महीने के पहली से 5वीं तारीख के बीच में उनके खाते में 1000 रुपये आता है। सिर्फ महिलाएं और पुरुष ही नहीं, अब युवा भी योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा स्टार्टअप 70 लाख गरीब महिलाओं का उन्होंने महतारी वंदन के जरिए उनको लाभ दिलाने का प्रयास किया। स्मार्ट स्वास्थ्य योजना है और किसान जो अभी सहायता निधि जो है वो है, इस सब का जो लाभ जो मिल रहा है निश्चित तौर पे देश की जनता को, सारे वार्ड के नागरिक, शहर के जितने जनता है वो सब आ रहे हैं और प्रदर्शनी का लाभ ले। आप देख सकते हैं इस तरफ हर जगह हर योजना का एक बैनर, एक पोस्टर लगा हुआ है। इतनी सारी योजनाएं इन्होंने अपनी जनता के लिए, जनता जनार्दन के लिए निकाल के रखी हुई है। सरकार धरातल पर आकर उसमें विश्लेषण करने के बाद लोगों से मुलाकात करके उनकी जो समस्याएं, उनकी तकलीफ को समझकर। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। और मेरे पीछे लगे इस बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर्स को आप देख सकते हैं कि जिसमें लिखा हुआ है कि 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के सरकार द्वारा किए गए कार्यों को, आज उनकी उपलब्धियों को जनता के सामने रखा जा रहा है। जी हाँ, आज 12 साल हो चुके हैं। 12 साल विश्वास की विकास और जन कल्याण के 12 साल की उपलब्धियां हैं जो आज जनता के सामने रखी गई है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायपुर के कलेक्ट्रेट परिसर के टाउन हॉल में, जहां पर योजनाओं का भरमार है। जी हाँ, बहुत सारे शिविर लगे हुए हैं, बहुत सारी योजनाओं का शिविर लगा हुआ है। आप अंदर मेरे साथ चल के देख सकते हैं। मैं आपको हर शिविर, हर योजना का आपको बताऊंगी और उनसे क्या लाभ है, उनसे आपको सहायता मिल सकती है, मैं ये भी आपको बताऊंगी। आइए चलते हैं। सकते हैं कि मोदी जी ने हर विभाग में, हर वर्ग में और हर जगह पर योजनाएं रखी है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड योजना हो, स्वास्थ्य सेवा हो, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आज चलित में है, जिनका फ़ायदा हमारी आम जनता को, हमारी बहनों को, माताओं को मिल रही है। महतारी वंदन योजना है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आपको मैं अंदर दिखाऊंगी। आइए चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि गाँव में गाँव की जो महिलाएं थी, बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनके पास गैस कनेक्शंस नहीं थे और वो चूल्हे में खाना बनाती थी, गोबर के कंडे और लकड़ी जला के वो खाना बनाती थी। तो मोदी जी ने उन्हें धुआं मुक्त भी किया है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसमें देश में लगभग 10 करोड़ 51 लाख महिलाओं को रसोई से धुआं मुक्त किया है और 38 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन फ्री में मिला है। और कहा है कि उनका जीवन उज्जवल रहे, इसलिए इसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कहा गया है। वो चाहते हैं कि कोई भी धुएं में, कंडे में और लकड़ी में खाना ना बनाए और हर किसी के पास गैस कनेक्शन हो। इसलिए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना निकाली है, जिनका आज छत्तीसगढ़ में लगभग 38 लाख से भी ज़्यादा महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन मिला है। महीने के पहली से 5वीं तारीख के बीच में उनके खाते में 1000 रुपये आता है। वो 1000 रुपये हमारे लिए तो सिर्फ 1000 है, लेकिन जो निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय परिवार की जो महिलाएं हैं उनके लिए वो 1000 रुपये भी बहुत ज़्यादा है। उनसे उनका बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। जो महतारी वंदन का जो योजना आज सरकार चला रही है, बहुत सारी महिलाओं को उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है।
सिर्फ महिलाएं और पुरुष ही नहीं, अब युवा भी योजनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरा स्टार्टअप फंड किया मेरे देश ने। जी हाँ, एक ऐसा लोन, एक ऐसा योजना भी है युवाओं के लिए जिसमें वो लगभग 2 लाख के आसपास उन्हें 2014 में नाम मात्र के स्टार्टअप में अब देश भर में लगभग 2 लाख के आसपास स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। ये लोन उन्हें अप्रूव हो सकता है जिसमें सब्सिडी वगैरह भी लोगों को दी जाती है। अब 2 लाख के आसपास लगा कर भी युवा जो हैं, चाहे वो युवती हो, चाहे वो कोई लड़का हो या कोई भी हो, वो स्टार्टअप अपना शुरू कर सकता है। ये योजना भी युवाओं के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका पूरी डिटेल्स लिखा हुआ है। और नारी शक्ति को वंदन, उन्होंने एक योजना ये भी रखी है कि सेना में महिलाओं को मिला स्थायी कमीशन। आप देख सकते हैं मोदी जी का ये योजना भी चल रहा है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका नाम शायद मैं भूल भी जाऊं, लेकिन ये योजनाएं ख़त्म नहीं होंगी। आप देख सकते हैं इस तरफ हर जगह हर योजना का एक बैनर, एक पोस्टर लगा हुआ है। इतनी सारी योजनाएं इन्होंने अपनी जनता के लिए, जनता जनार्दन के लिए निकाल के रखी हुई हैं। इतनी सारी योजनाएं हैं यहाँ पर, हमें तो शायद नाम भी याद नहीं है। इन योजनाओं का क्या सकारात्मक प्रभाव है और क्या इसका रिजल्ट निकल के आता है, आइए हमारी जनता से खुद ही जानते हैं। मेरा नाम खेमलाल कोसले है। मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे जिले का महामंत्री हूं। साथ ही मैं छत्तीसगढ़ प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज का प्रवक्ता हूं और साथ ही पूर्व पार्षद प्रतिनिधि रहा हूं। 12 साल बेमिसाल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ में आज रायपुर शहर ज़िले में इस टाउन हॉल में पूर्व प्रदर्शनी का आयोजन हमारी भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रशासन के द्वारा किया गया है, जिसको हम लोग अभी अवलोकन करने आए थे। अवलोकन करने के साथ साथ हमने हमारे 12 साल जो मोदी जी ने और छत्तीसगढ़ सरकार विष्णु देव साय जी ने जो विकास किया है, उस सभी प्रदर्शनी को हमने देखा। और साथ ही साथ जो सरकार की योजनाएँ हैं, उस सभी योजनाओं को बारीकी से इस प्रदर्शनी में रखा गया था, जिसे हमने देखा। हमारे साथ हमारे रायपुर शहर ज़िले की पूरा टीम था, वार्ड की जनता थी और इस शहर की जनता थी। सबसे पहले हमने देखा इस यहाँ पे कि अंदर आते ही हमने हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं भारत माता के चलचित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करके हमने प्रणाम करके ये सभी अवलोकन किया सभी जगह। और जैसे 12 साल बेमिसाल विकास के जन कल्याण की हमारी योजना है, विकसित भारत का जो संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, लोक सेवा, सशक्तिकरण, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र प्रथम, विरासत के, ये सारी हमारी प्रधानमंत्री जी की संकल्प है। जैसे विदेश नीति देखें, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति जो है वो सबसे बड़ी विदेश नीति है, क्योंकि हमने कई बार देखा चीन, पाकिस्तान और विदेश की सारी जो हमारे इंडिया को देखता था, वो आज डरते हैं, घबराते हैं कि नहीं, मोदी जी जैसा मजबूत एक सर्वश्रेष्ठ नेता हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है। सर, जो महिलाओं के लिए जो योजना चलाई जा रही है, बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जो महिलाओं के लिए, जैसे महतारी वंदन उसमें एक उदाहरण है। तो आपको लगता है कि महिलाओं के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है वो महिलाओं को मिल रही है, उनसे उनको फ़ायदा भी हो रहा है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में हमारे विष्णुदेव साय जी ने उसको तुरंत लागू किया। हमारी महिला मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े जी ने तुरंत किया। 70 लाख गरीब महिलाओं का उन्होंने महतारी वंदन के जरिए उनको लाभ दिलाने का प्रयास किया। और सभी गरीब महिलाओं को जो पहले अपने पति के ऊपर निर्भर रहती थी, देखती थी कि मेरा पति कब जब तनख्वाह जो लेंगे फिर उसके बाद देंगे, ऐसे करके अब वो अपने छोटी मोटी ज़रूरत, कुछ बुजुर्ग महिलाएं जो काम पर नहीं जा सकती थी, वो अपने दवाई के लिए तरसती थी, उनको अब 1000 रुपये आता है, तुरंत वो अपने महीने की दवाई रहता है, उसको दवाई का रोल ले करके अपना लाभ उठाती है। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसे गरीब महिलाएं जो महतारी वंदन का लाभ उठाती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, गरीब कल्याण के लिए उन्होंने जन कल्याणकारी अपने राशन में देखिए, निःशुल्क राशन कोरोना के बाद से आज पूरे देश के नागरिकों को मिल रहा है। यही सब हमारी प्रधानमंत्री जी की योजना है, संकल्प है जो पूर्ण किया है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा प्रधानमंत्री आवास, मैं जिस वार्ड में आता हूँ, जिस क्षेत्र से आता हूँ, लगभग हम लोगों ने 10 साल पूर्व पार्षद रहा हूँ मैं, हमारे क्षेत्र में 400 से 500 प्रधानमंत्री आवास के मकान हम लोगों ने मिलकर दिलाया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस की योजना का लाभ भी हम लोगों ने 400-500 महिलाओं को हम लोगों ने हमारे क्षेत्र में दिलाया है। यही संकल्प हम रायपुर के जनता को चाहते हैं कि
आए इस प्रदर्शनी में देखें, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार साय साय काम कर रही है, हर क्षेत्र में काम कर रही है, स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा से लेकर के सभी क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट हो सके, सभी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास कर रही है। ये मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, और इसी प्रकार मैं उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी, मेरा नाम पंकज जगत है, मैं भाजपा जिला अध्यक्ष हूँ एससी मोर्चा का, रायपुर शहर जिला से। जी, आपने मोदी जी का आज 12वां साल है, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, 12 साल हो चुके उन्हें प्रधानमंत्री बने, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि अपने क्षेत्र में आपने सबसे बड़ा बदलाव मोदी जी के आने के बाद क्या महसूस किया है? निश्चित तौर पर देखा जाए तो विकसित भारत का संकल्प जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो संकल्प पूरा होते हुए दिख रहा है पूरे देश को। और आज देखा जाए तो हमारे क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर कोई हुआ है तो उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो मेरे क्षेत्र में लगभग मेरे वार्ड में ही मैंने कम से कम 20 से 25 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनवाया है। अच्छा, हाँ जी, सक्सेसफुली वो बना है, मतलब वो आवास जो योजना है उसने असर किया है आपके क्षेत्र में? हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना हर वार्ड में उसका लाभ हमारे आम जनता को, नागरिकों को मिल रहा है, देश की जनता को मिल रहा है। जी, ये शिविर का आज पहला दिन है कि शिविर कितने दिनों के लिए है? देखिए, ये जो शिविर है ये शिविर अभी रहेगा, 2-3 दिन और रहेंगे वो। हाँ, तो आम जनता यहाँ पर आती है इसे देखने के लिए, समझने के लिए? हाँ, निश्चित तौर पर सभी आ रहे हैं, अभी धीरे धीरे कुछ लोग और आए हुए थे, और आम जनता का इसमें प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, वो चाहे जैसे अपना जनधन योजना है, और अपना क्या बोलते हैं स्मार्ट स्वास्थ्य योजना है, और किसान जो अभी सहायता निधि जो है वो है, इस सब का जो लाभ जो मिल रहा है, निश्चित तौर पे देश की जनता को, सारे वार्ड के नागरिक, शहर के जितने जनता है वो सब आ रहे हैं और प्रदर्शनी का लाभ ले। निश्चित तौर पर ये जितने हमारे देश के जो जितने भी नागरिक, हमारे देश के नागरिक, हमारे रायपुर शहर जिले के नागरिक है, ये प्रदर्शनी का उद्देश्य यही था कि जनता के बीच जाकर जो केंद्र की सरकार की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजना है, हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी महतारी वंदन योजना जिस प्रकार से अभी प्रदेश में है, उसका लाभ हर एक महिला नारी शक्ति को मिल रहा है। उसी वजह से ये योजनाओं का जो और भी योजनाएं हैं जो जनता तक नहीं पहुंच पा रही है, प्रदर्शनी के माध्यम से निश्चित तौर पर वो जनता तक पहुंचेगा, उसका लाभ उन जनता को अपने को मिलेगा, नागरिकों को मिलेगा। ऐसा तो ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस शिविर में आइए, इन्हें समझिए, योजनाओं को समझिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके भविष्य के लिए है और आपके लिए है। ये जो शिविर लगाया गया है उसमें आप आएंगे तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो नई भी आई हुई है, न्यू योजनाएं हैं जो आप ही के लिए है। तो मैं पूरे रायपुर की जनता से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस शिविर में एक बार ज़रूर आए और यहाँ पर घूम कर देखें कि नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है। दीनबंधु गौर अधिवक्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। अच्छा, अभी जो योजनाएं चल रही है, जो चलित योजनाएं हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी योजना में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उन समस्या को दूर करने के लिए सरकार क्या कर रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ। सरकार धरातल पर आकर उसमें विश्लेषण करने के बाद लोगों से मुलाकात करके उनकी जो समस्याएं, उनकी तकलीफ को समझकर उनका निराकरण करने का प्रयास कर रही है, और मुझे विश्वास है कि उससे जनता को पूरा लाभ मिलेगा। और जो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो योजनाएं चल रही है उनका भरपूर जो है सभी हमारे देश की जनता है वो उठा पाएंगे। कौशल और क्या बोलते हैं, रोजगार और कौशल जो विकास के क्षेत्र में आप क्या बदलाव महसूस करते हैं? जो पूर्व जो सरकार थी उसमें जो है मतलब जो आज जैसी जो रोज़गार के जो अवसर जो लोगों को प्राप्त हो रही है और जो पारदर्शिता जो देखने के लिए जो मिलती है वो पिछले सरकार में शायद वैसा देखने के लिए नहीं मिलती थी। और मतलब समय के साथ मतलब जो है कई लोग ऐसे हैं जो मतलब पढ़ लिख कर भी मतलब चाहे कैसी भी शिक्षा हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, लेकिन उनके लिए अवसर की जो है मतलब जो है अवसर जो है नहीं था, क्योंकि जब रोज़गार नहीं था तो वो उनका जो है मतलब पढ़ने लिखने के बावजूद भी वो जो है अपना जो है जो योग्यता को प्रमाणित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सरकार के पास वैकेंसी नहीं थी। जो हमारी सरकार आने के बाद जो है वैकेंसी का लाभ मिला, जिससे लोगों को रोज़गार मिली और उनका जीवन स्तर सुधरा। 12 साल पूरे हो चुके हैं आज, तो इन 12 साल का जो सफ़र रहा है हमारी सरकार का, मोदी जी के प्रशासन काल का, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं
हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से और हमारे जनता जनार्दन की ओर से हमारे आदरणीय जो मोदी जी हैं उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। वे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं और वो जन कल्याणी योजनाएं चलाते हैं जिससे समाज के सभी वर्ग, सभी तबके की महिलाएं, सभी को लाभ मिल रहा है और उसी का परिणाम है कि आज 12 साल बेमिसाल जैसे कार्यक्रम में आज हम करा पा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थी आज हमारी जनता की आवाज़, जो उन बातें उन्होंने 12 साल के जो हमारे सरकार की उपलब्धियां रही है उनके बारे में हमारी जनता ने आपको बताया है। अगर आप भी इस शिविर पे नहीं आए हैं तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा समय निकाल के अपने परिवार के सदस्यों को लेकर आप यहाँ आए और बहुत सारी ऐसी योजनाएँ हैं जो आपको सहायता कर सकती हैं, तो इन योजनाओं को समझें और उनका लाभ उठाइए। ये शिविर आप ही के लिए लगाया गया है जो कलेक्टर परिसर के घड़ी चौक में जो टाउन हॉल है वहाँ पर है। ये भी आने वाले दिनों में 2-3 दिन 4 दिन और रहेगा। आप ज़रूर आइए और योजनाओं का लाभ उठाइए और ऐसे ही देखते रहिए CG भास्कर। मैं हूँ माधवी, आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।